एक्सिस म्यूचुअल फंड में पीएमएस और एआईएफ के हेड हितेश जावेरी का कहना है कि पिछले आम चुनावों की तुलना में इस बार बीजेपी को कम सीटें मिलने के कारण डिफेंस और रेलवे में बड़े रिफॉर्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। जावेरी का मानना है कि डिफेंस कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मजबूत और बढ़ती ऑर्डर बुक इस वैल्यूएशन को उचित ठहराती है। बाजार पर बात करते हुए हितेश ने कहा कि अब नई सरकार बन गई है, इस बार विपक्ष मजबूत हो गया है, इससे सुधारों की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। पहले साहसिक कदम आसानी से उठाए जाते थे, लेकिन अब इस बात की चिंता है कि साहसिक सुधार शायद ना हो। कंपनियां और बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ अपनी विकास योजनाओं को लागू कर रहे हैं। पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने लिस्टेड बाजार में अपनी हिस्सेदारी कम करते हुए हाई वैल्यूएशन दिया है, जिसे बाजार आसानी से बचा रहा है। म्यूचुअल फंड में अभूतपूर्व निवेश आ रहा है। हितेश का कहना है कि कई सेक्टर्स में वैल्यूएशन पहले की तरह सस्ते नहीं है, इससे फंड मैनेजर्स को नए विकल्प खोजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मजबूत आर्थिक विकास को देखते हुए विदेशी धन जो बाहर जा रहा था उसके वापस आने की उम्मीद है। कई प्राइवेट इक्विटी पोर्टफोलियो आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं, जिससे मौजूदा लिस्टेड शेयरों पर दबाव कम हो जाएगा और ज्यादा कंपनियां बाजार में निवेश के लिए उपलब्ध होंगी। बैंक और एनबीएफसी शेयर लग रहे हैं अच्छे। हितेश को निवेश के जरिए से निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंक और एनबीएफसी शेयर अच्छे लग रहे हैं। ऑटोमोटिव, ओईएम, ऑटो एंसिलरी, एफएमसीजी अगर मानसून अच्छा रहा, फार्मा, रिटेल, ई कॉमर्स, एसेट मैनेजमेंट और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी भी उनको अच्छी लग रही है। उनका कहना है कि एनबीएफसी कंपनियां खास तौर से उन सेक्टर्स तक पहुंच रखती हैं जहां संगठित बैंकों की पहुंच नहीं होती। ऐसे में एनबीएफसी शेयर में आगे की तेजी की उम्मीद है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर हितेश ने कहा कि समय के साथ परिवारों के छोटे छोटे यूनिट में बंटने की स्वाभाविक प्रकृति से घरों की मांग बढ़ रही है। भारत में बेहतर आवास की मांग बढ़ रही है। ऐसे में हाउस कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हर सेक्टर अच्छा चल रहा है। रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स और घरेलू सामान और पेंट जैसे शेयरों में अच्छी संभावना है। हालांकि शेयरों का चुनाव कंपनी की क्वालिटी, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन और डेवलपमेंट कैपेसिटी पर निर्भर करता है। खपत से जुड़े शेयर और हॉस्पिटल शेयर पर बात करते हुए देश ने कहा कि प्रति व्यक्ति डिस्पोजेबल आय में बढ़त के साथ साथ खर्च करने की बढ़ती क्षमता के कारण खपत से जुड़े शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और दूसरी कैटेगरी में प्रीमियमाइजेशन के रुझान देखने को मिल रहे हैं। बढ़ती समृद्धि के साथ लोगों में महंगे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, यहाँ तक कि शराब कंपनियों को भी इसका फायदा मिल रहा है। अस्पतालों और डायग्नोस्टिक्स में प्रति व्यक्ति इस्तेमाल स्तर काफी कम है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर कैपिटा बेड दुनिया में सबसे कम में से एक है। हमारी चिकित्सा लागत कम है, इसलिए आगे इसमें भी ग्रोथ की काफी संभावना है। साथ ही बजट से पहले किसी को अपना पोर्टफोलियो किस तरह से तैयार करना चाहिए, उस पर हितेश ने कहा कि पिछले दशक में बजट ने बाजार में कोई नाटकीय बदलाव नहीं किया है।